तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसलुक को सब्सक्राइब कर दो। मेरा काम है आपको हिंदी में रेसलिंग अपडेट देना और ये आगे मैं करता भी रहूंगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। बहुत सारी ऐसी कमाल की परफॉर्मेंस थी जो एलिमिनेशन चेंबर में हुई और सैमी ज़ेन के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी हो गया। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मैच जो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रखा था वो था फीमेल एलिमिनेशन चेंबर मैच और सबसे पहले एंट्री होती है आस्का की और आस्का के बाद एंट्री होती है कार्मेला की, निकी क्रॉस की, रकेल रॉड्रिगस की, नटालिया की और एंड में एंट्री होती है लिव मॉर्गन की। और एंट्रेंस के दौरान फुल घूराघारी चल रही थी। लेडीज एक दूसरे को घूर रही थी, कोई एलिमिनेशन चेंबर के अंदर था, कोई बाहर था। और लिव मॉर्गन और नटालिया मैच को करती हैं स्टार्ट और दोनों ने ठीक ठाक मोमेंटम दिखाया, ठीक ठाक फाइट दिखाई। और लिव मॉर्गन हमेशा की तरह काफी एग्रेसिव और चेंबर खुलने का टाइम भी हो चुका था और सबसे पहले एंट्री होती है रकेल रॉड्रिगस की। और आपको पता है रकेल रॉड्रिगस बहुत बड़ा पावर हाउस है, तो दो बंदियों को उठा के पटक रही थी वो। और जिसके बाद चेंबर से निकलती है हमारी निकी क्रॉस और निकी क्रॉस हमेशा की तरह अनलीस्ड हो जाती है, एकदम बैल की तरह, आप कह सकते हो बैल की तरह हमला करती हैं एकदम से। तो वही हमला उन्होंने रकेल रॉड्रिगस पे भी किया। एक बार वो बिल्कुल केज के ऊपर चढ़ गई और वहां से उन्होंने लगा दी एक डाइव, बहुत ही बढ़िया मोमेंट था वो भी। और जिसके बाद रकेल रॉड्रिगस ने एक पावर स्लैम लगा दिया निकी क्रॉस को कार्मेला के पॉड पे और उनको कर दिया पिन। और सडनली उनकी भी एंट्री होने ही वाली थी और कार्मेला की एंट्री भी हो गई रिंग में। तो पहला एलिमिनेशन भी हो चुका था और थर्ड वुमेन चेंबर से बाहर भी आ चुकी थी। अब तक सिर्फ बची है आस्का। और जिसके बाद कार्मेला ने भी एक दो मूव दिखाए, वो पॉड पे चढ़ गई थी और एक स्लैम लगाने की कोशिश करी उन्होंने नटालिया को, जो कि बढ़िया तरीके से लगा भी। और फाइनल एंट्रेंस हो जाती है फिर आस्का की भी। और आस्का तो आती अनलीस्ड हो गई बिल्कुल। एक तरफा स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज उनकी नेक्स्ट लेवल है और कार्मेला को भी बहुत धोया उन्होंने और स्ट्राइक्स तो अलग ही लेवल की लगाई। जिसके बाद अगला एलिमिनेशन होना था जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो बताता हूँ क्या सीन हुआ। नटालिया ने शार्प शूटर लगाया लिव मॉर्गन को और आस्का आती है और उनको ज्वाइन कर लिया और एक हैंड लॉक लगा दिया उन्होंने और बेचारी लिव मॉर्गन डबल सबमिशन के जरिए से लिव मॉर्गन टैप आउट कर देती हैं और एलिमिनेशन चेंबर से हो जाती है बाहर। और इसी मोमेंट का फायदा उठाया कार्मेला ने और नटालिया को कर दिया पिन। नटालिया भी तुरंत हो गई थी बाहर। जिसके बाद बची थी रकेल रॉड्रिगस, हमारी आस्का और कार्मेला। और आस्का की लगातार स्ट्राइक से रकेल रॉड्रिगस काफी ज्यादा डाउन हो चुकी थी, जिसका फायदा उठाया कार्मेला ने और रकेल रॉड्रिगस को भी कर दिया पिन। बची दो, हमारी आस्का और कार्मेला। और कार्मेला को निपटाने में आस्का को ज्यादा टाइम वैसे लगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने लगाया एक लॉक और कार्मेला ने कर दिया टैप आउट और काम खत्म। आस्का जीत चुकी हैं और अब वो जाएंगी बियांका ब्लेयर के साथ रेसलमेनिया में। और रेसलमेनिया के लिए बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का का मैच बिल्कुल सेट हो चुका है। अगला मैच था हमारा द बिग शार्क्स का मैच। बॉबी लैशली की एंट्री होती है सबसे पहले और उसके बाद एंट्री होती है हमारे बीस्ट ब्रॉक लेसनर की और इन दोनों की एंट्री रिंग में हो जाती है। मैच होता है स्टार्ट। बहुत ही कमाल का मैच था और बहुत ही छोटा भी मैच था। सबसे पहले मौका मिलता है ब्रॉक लेसनर को संभालने का। बॉबी लैशली को लगातार वो कॉर्नर में स्ट्राइक्स करे जा रहे थे और इस बात को संभाला बॉबी लैशली ने एक स्पेयर के साथ और पिनफॉल करने की कोशिश करी, फिर लगाया स्पेयर, फिर पिनफॉल करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद ब्रॉक को मोमेंटम मिलता है। ब्रॉक ने एक F5 लगाया, फिर दूसरा F5 लगाया, पिनफॉल हुआ, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। और लगातार क्राउड की तरफ से चैट्स लग रहे थे वन मोर के। तो ब्रॉक लेसनर उठा लेते हैं बॉबी लैशली को एक F5 लगाने के लिए। बॉबी लैशली उतर गए, लगाया एक हार्ट लॉक और तभी ब्रॉक लेसनर ने लो ब्लो लगा दिया बॉबी लैशली को और रेफरी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया हमारे ब्रॉक लेसनर को। बॉबी लैशली इस मैच को जीत गए। जिसके बाद दिमाग खराब होना ही था ब्रॉक लेसनर का और उन्होंने लगाया बॉबी लैशली को F5। रेफरी को भी नहीं छोड़ा, रेफरी को भी पड़ता है F5। फिर बॉबी लैशली को ले गए कमेंट्री टेबल के पास, वहां पे लगाया F5 सीधा कमेंट्री टेबल पे और उसके बाद रेफरी को भी कमेंट्री टेबल पे पड़ता है F5। तो भले ही बॉबी लैशली इस मैच को जीत गए लेकिन तूफान कहर वो तो हमारे ब्रॉक लेसनर के साथ ही होता है। तो मतलब सीरियसली घुमा दिया सबको एक तरफ से ब्रॉक लेसनर ने। शायद एक हील टर्न है, आई होप ऐसा कुछ हो, शायद एक हील टर्न है। जिसके बाद हमने एक ट्रेलर देखा जो कि हॉलीवुड फिल्म का नहीं था। हॉलीवुड के कुछ कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया हुआ था हमारे सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच ने। ये सिर्फ प्रमोशन के लिए था ताकि रेसलमेनिया को प्रमोट किया जाए क्योंकि रेसलमेनिया है हॉलीवुड वाली। चलते नेक्स्ट मैच की तरफ। मैच होना था एक कपल मैच, एक मिक्स टैग टीम मैच, रिया रिप्ली फिन बैलर वर्सेस एज और बेथ फीनिक्स। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारे जजमेंट डे की। डार्कनेस आ चुकी थी तो जजमेंट डे भी आनी थी। साथ में होते हैं हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे घर के बंदे यानी एज और बेथ फीनिक्स की। कनाडा में शो था तो थोड़ा बहुत क्राउड का रिएक्शन तो मिलना था और थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा तगड़ा रिएक्शन मिला एज को और क्राउड एज का गाना भी गा रहा था। तो एटमॉस्फेयर तो बड़ा कमाल का था इस पूरे स्टेडियम में। और मैच की स्टार्टिंग करते हैं एज और फिन बैलर, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मिला लेडीज को टैग लेने में। जल्दी लेडीज की भी एंट्री हो जाती है रिंग में और दो पावरफुल लेडीज। तो स्ट्रेंथ का कंपटीशन चल रहा था एक दूसरे से काफी ज्यादा। वो एक कहते नहीं हार्ड कोर रेसलिंग वैसा कुछ हो रहा था। बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ लगाने की जरूरत पड़ रही थी एक दूसरे को गिराने में और इसमें बेईमानी
मनमानी भी हो रही थी क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो कभी कभी आके बीच में पंगा भी ले रहे थे। और चीटिंग का मामला तो फिन बैलर भी बहुत तगड़ा करते हैं। वो रिंग के नीचे से आए और एज को गिरा दिया, मतलब सीरियसली वो भी एक अलग ही लेवल की थिंग थी। और लेडीज ने काफी ज्यादा टाइम लिया रिंग में और एक जबरदस्त सुपरप्लेक्स देखी हमने बेथ फिनिक्स ने लगाई थी रिया रिप्ली को, जबरदस्त था वो भी। और एक हमने डबल सबमिशन देखा था, एज ने फिन बैलर को लॉक कर रखा था जबकि बेथ फिनिक्स ने रिया रिप्ली को लॉक कर रखा था। और एक डबल सुपरप्लेक्स भी देखी थी हमने। और चलते एंडिंग मोमेंट की तरफ क्योंकि वहां पे एंडिंग मोमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। बेथ फिनिक्स पे चेयर अड़ा ली थी हमारी रिया रिप्ली ने और लॉक कर रखा था फिन बैलर ने एज को। मामला खराब होने ही वाला था लेकिन संभाल लिया बेथ फिनिक्स ने खुद को और लगा दिया एक स्लैम और एज ने लगा दिया स्पेयर फिन बैलर को और पिन कर दिया। तो हमारे होम टाउन हीरो एंड हीरोइन मतलब बेथ फिनिक्स और एज को विक्ट्री मिल गई। बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर था, बहुत ही कमाल का मोमेंट बन गया था कनाडा में और ये मैच भी बड़ा कमाल का था। और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी लेडीज की कंपेटिवली हमारे लॉन्डो की, तो बढ़िया हो गया ये मैच। जिसके बाद अगले मैच की बात करते हैं और ये मैच था यूएस चैंपियनशिप के लिए एलिमिनेशन चेंबर मैच। सबसे पहले एंट्री होती है चैंपियन की, ऑस्टिन थ्योरी हमारे यूएस चैंपियन। और उनको शायद याद आ रहा होगा पिछला एलिमिनेशन चेंबर क्योंकि वहां पे ऑस्टिन थ्योरी का बेड़ा ही गर्क कर दिया था हमारे ब्रॉक लेसनर ने। लेकिन तब से लेकर अब तक काफी ज्यादा ग्रो कर चुके हैं, काफी ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं ऑस्टिन थ्योरी। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारे मॉन्टेस फोर्ड की, फैन फेवरेट बॉय हमारे। जिसके बाद ब्रॉन्सन रीड की। उसके बाद एंट्री होती है हमारे जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रीस्ट की, काफी ज्यादा कातिलाना अदा लग रही थी उनकी। और उसके बाद एंट्री होती है जॉनी गॉर्गेनो की। और हमारी फाइनल एंट्रेंस थी हमारे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस की। क्राउड हमेशा की तरह उनका गाना गाता ही गाता है और ये चीज आज मॉन्ट्रियल में भी हो रही थी। और इस मैच को स्टार्ट करते हैं हमारे जॉनी गॉर्गेनो और सेथ रॉलिंस। अच्छा मोमेंटम था पहले जॉनी गॉर्गेनो के पास और उसके बाद सेथ रॉलिंस के पास। टाइम बीत रहा था और अगली एंट्रेंस होने वाली थी ऑस्टिन थ्योरी की। और जैसे ऑस्टिन थ्योरी बाहर आते हैं अच्छा खासा अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस पे भी, जॉनी गॉर्गेनो पे भी। लेकिन सेथ रॉलिंस और जॉनी गॉर्गेनो आ जाते हैं साथ में और भागना पड़ गया ऑस्टिन थ्योरी को अपने पॉड में। दोनों तरफ से उन्होंने अपने पॉड को कर दिया लॉक, लेकिन सेथ रॉलिंस ने खोल दिया था एक साइड से पॉड। और जॉनी गॉर्गेनो और सेथ रॉलिंस ने मिलकर जो धुनाई करी ऑस्टिन थ्योरी की उन्हीं के पॉड में, वो भी एक अलग ही लेवल की थिंग थी। और जिसके बाद एंट्री होती है पॉड खुलता है डेमियन प्रीस्ट का। क्या कमाल की एंट्री उन्होंने ली और क्या जबरदस्त किक लगा रहे थे वो इतनी लंबी लंबी टांगों के बावजूद। और स्टील केज से काफी ज्यादा क्लोज में लगा रहे थे, मतलब किसी का पैर या हाथ फंस जाए तो उसका काम ही खराब हो जाए। लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी डेमियन प्रीस्ट की। और एक जबरदस्त सुप्लेक्स भी हमें दिखाई सेथ रॉलिंस ने विद फैल्कन एरो डेमियन प्रीस्ट को। तो मोमेंटम तो लूज कर चुके थे। जिसके बाद वहां पे एंट्री हो गई ब्रॉन्सन रीड की और ब्रॉन्सन रीड ने आते ही तहलका मचा दिया, सबको लपेट दिया। एक बार तो उन्होंने दो बंदों को ही अपने कंधे पे उठा लिया और एक जबरदस्त स्लैम लगाया, मतलब वो भी नेक्स्ट लेवल थिंग थी। पावरफुल बुकिंग की जरूरत है ब्रॉन्सन रीड को और वो चीज वहां हुई भी। और ब्रॉन्सन रीड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी और काफी तगड़ी बुकिंग भी थी, काफी ज्यादा धोया उन्होंने बाकी बंदों को। जिसके बाद एंट्री होती है फैन फेवरेट बॉय हमारे मॉन्टेस फोर्ड की। और मॉन्टेस फोर्ड ने भी काफी तगड़ा मोमेंटम गेन किया, काफी ज्यादा स्लैम्स वगैरह लगाए उन्होंने, काफी अच्छा मोमेंट था उनके पास। और एक टाइम पे ऑस्टिन थ्योरी ने ब्रॉन्सन रीड को कंधे पे उठा लिया, जस्ट लाइक जॉन सीना। कुछ याद आया आपको? और मेरी बात आपको नहीं समझ आई तो ये बड़े प्लान का एक छोटा सा पार्ट है, ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस जॉन सीना। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेस फोर्ड चढ़ गए स्टील केज पे और एक कमाल का उन्होंने डाइव लगाई, बड़ी कमाल की थी वो भी। और ब्रॉन्सन रीड को निपटाने के चक्कर में तीन तीन बंदों को एक साथ आना पड़ गया और तीनों ने मिलकर लगाई सुपर किक। तीनों ने अपने अपने फिनिशर लगाए, तब जाके ब्रॉन्सन रीड हुए एलिमिनेट और पहली एलिमिनेशन हो चुकी थी। और जिसके बाद मोमेंटम काफी बढ़िया चल रहा था। सेथ रॉलिंस और जॉनी गॉर्गेनो चढ़ गए थे पॉड पे, वहां पे एक दूसरे को पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ ऐसा। और एक तीसरे बंदे के ऊपर डाइव करके उन्होंने मामले को थोड़ा संभाल लिया था। और इसके तुरंत बाद एलिमिनेशन का टाइम भी आ चुका था। डेमियन प्रीस्ट ने पिन कर दिया जॉनी गॉर्गेनो को अपना फिनिशर लगा के और सेकंड एलिमिनेशन हो चुकी थी। और डेमियन प्रीस्ट को भी ज्यादा टाइम नहीं मिला उसके बाद रिंग में क्योंकि लगातार सीक्वेंस ऑफ मूव्स चल रहे थे, कभी सेथ रॉलिंस की तरफ से कभी मॉन्टेस फोर्ड की तरफ से। और मॉन्टेस फोर्ड ने पिन कर दिया डेमियन प्रीस्ट को। और मॉन्टेस फोर्ड के पास अच्छा मोमेंटम था, एक स्प्लैश लगाने की कोशिश करी उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को, लेकिन कब स्टॉर्म पड़ता है सेथ रॉलिंस की तरफ से और पिन किया ऑस्टिन थ्योरी ने और मॉन्टेस फोर्ड का काम हो गया तमाम। और पिन होने के बाद काफी ज्यादा मतलब कॉन्शियस से लग रहे थे मॉन्टेस फोर्ड। रेफरी ने मेडिकल टीम को भी बुलाया और बड़ी मुश्किल से मॉन्टेस फोर्ड को उठा के रिंग के बाहर ले जाया गया। तो होप करते हैं कोई इंजरी का इश्यू ना हो, सिर्फ नॉर्मल सी कुछ थिंग हो, आई होप ऐसा कुछ हो। जिसके बाद बचे थे टॉप 2 सेथ रॉलिंस और ऑस्टिन थ्योरी और मोमेंटम था सेथ रॉलिंस के पास। और तभी वहां पे एंट्री होती है लोगन पॉल की। लोगन पॉल ने लगाया क्लोज लाइन, फिर लगाया स्टॉम्प और सेथ रॉलिंस का काम हो गया था तमाम, पिन कर दिया ऑस्टिन थ्योरी ने और इस मैच को जीत गए और चैंपियनशिप हो गई रिटेन ऑस्टिन थ्योरी की। और यहां से रेसलमेनिया के लिए मामला साफ हो चुका है, लोगन पॉल वर्सेस सेथ रॉलिंस, बिल्कुल आप इसे लॉक समझो। और रही बात ऑस्टिन थ्योरी की तो जॉन सीना जरूर आने वाले हैं, ये चीज कंफर्म्ड है।
और अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ, क्योंकि वहां पे मैच होने वाला था सैमी ज़ेन वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। और सबसे पहले एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की, साथ में होते हैं पॉल हेमन, सोलो सिकोआ या फिर ऊसोस तो नहीं थे, लेकिन क्राउड ने तो जबरदस्त रिएक्शन दिया रोमन रेंस पे, नेगेटिव रिएक्शन। और क्राउड की तरफ से बहुत ही बेकार नेगेटिव चैंट्स लग रहे थे रोमन रेंस के लिए, मतलब बहुत ही एक तरफा माहौल हो गया था रोमन रेंस के लिए। और जिसके बाद एंट्री होती है होम टाउन हीरो, होम टाउन बॉय हमारे सैमी ज़ेन की। और क्या जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा था सैमी ज़ेन को क्राउड की तरफ से, एक तरफा क्राउड उनका गाना भी गा रहा था और बड़ा मतलब एक तरफा माहौल हो गया था सैमी ज़ेन के लिए। अल्ट्रा बेबी फेस आप इसे कह सकते हो। और क्राउड ऐसे ऐसे पोस्टर लेके आया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर सैमी ज़ेन हारते हैं, रोमन रेंस जीतते हैं तो रॉयट हो जाएंगे यहाँ पे। मतलब इस तरीके का माहौल था, इस तरीके का एटमॉस्फेयर था इस पूरे स्टेडियम में। और दोनों पार्टीज आ जाती है रिंग में, चैंपियन और चैलेंजर। मैच होता है अनाउंस और फिर मैच होता है यहाँ से स्टार्ट। और मैच की स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत सैमी ज़ेन ने डोमिनेट करने की कोशिश करी, लेकिन एक तरफा उसके बाद तो रोमन रेंस ने डोमिनेट किया। इवन वो बैरिकेड के पास सैमी ज़ेन को मारते मारते ले आए थे जहाँ पे उनकी वाइफ बैठी हुई थी। और रोमन रेंस और उनकी वाइफ के बीच काफी ज्यादा ट्रैश टॉक चल रही थी, काफी ज्यादा रोमन रेंस क्राउड की मतलब टोटल क्राउड जितना भी सामने बैठा हुआ था रोमन रेंस को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा था। तो काफी एक अलग ही लेवल का माहौल था इस पूरे एटमॉस्फेयर में। और कमबैक किया सैमी ज़ेन ने, काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, बैरिकेड के बाहर भी रोमन रेंस की धुलाई हुई। इसके बाद एक पावर बॉम्ब भी लगाया रिंग में रोमन रेंस को, जिसके बाद रोमन रेंस ने स्पेयर लगाने की कोशिश करी लेकिन खुद को बचाया सैमी ज़ेन ने, मारा एक सुपरमैन पंच, जिसके बाद लगाई हेलुआ किक। उसके बाद भी नियर फॉल आया, जिसके बाद स्पेयर लगाने की कोशिश करी बैरिकेड के थ्रू सैमी ज़ेन को रोमन रेंस ने, लेकिन सैमी ज़ेन वहां से बच गए और वहां पे भी काम हो गया था रोमन रेंस का। और मोमेंटम बढ़िया था सैमी ज़ेन के पास, पावर बॉम्ब लगाया उन्होंने रिंग में ले जाके रोमन रेंस को, लेकिन पता नहीं रेफरी को क्या लगा, रेफरी फैल गया और काउंट हो रहा था, लेकिन रेफरी तो फैल चुका था, काउंट किसी ने किया नहीं। और क्राउड गिनती कर रहा था, 7-8 तक वो काउंट चला भी गया था, यानी अगर टेक्निकली देखा जाए तो सैमी ज़ेन जीत भी चुके थे। और तभी वहां पे एंट्री होती है जिमी ऊसो की। जिमी ऊसो ने अटैक कर दिया सैमी ज़ेन पे और रोमन रेंस को सैमी ज़ेन के ऊपर रख दिया। काउंट स्टार्ट होता है लेकिन फिर भी किक आउट कर दिया सैमी ज़ेन ने। और जिमी ऊसो का रिएक्शन बता रहा था कि बहुत ही क्लोज किक आउट था, फिर भी एक स्पेयर खाई सैमी ज़ेन ने और फिर भी किक आउट कर दिया। कोई चांस नहीं बच रहा था रोमन रेंस के पास, तो उन्होंने उठाई चेयर। और सैमी ज़ेन को बचाने के लिए आते हैं जे ऊसो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग था, मैच के दौरान ही जे ऊसो आ गए और रोमन रेंस उनको चेयर पकड़ाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं सैमी ज़ेन पे अटैक करो, अपना डिसीजन लो, लेकिन जे ऊसो ऐसा नहीं करते। तो रोमन रेंस ने उन पे अटैक थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी, सैमी ज़ेन ने स्पेयर लगाने की कोशिश करी इतनी देर में रोमन रेंस को, लेकिन लग जाती है जे ऊसो को। और जे ऊसो का तो काम 35 हो गया और रोमन रेंस ने चेयर शॉट लगाया सैमी ज़ेन को और कर दिया पिन सैमी ज़ेन को। और अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो गई रिटेन, रोमन रेंस इस मैच को जीत गए थे। जिसके बाद वो फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं सैमी ज़ेन पे, तभी वहां पे एंट्री होती है केविन ओवेंस की। मैंने आपको बताया था प्रेडिक्शन वीडियो में। और केविन ओवेंस ने पहले निपटाया जिमी ऊसो को, जिसके बाद वो आते हैं रिंग में निपटाया उन्होंने रोमन रेंस को, एक्सटर्नर लगाया, जिसके बाद जिमी ऊसो को वो ले गए सीधा कमेंट्री टेबल पे, वहां पे लगाया एक पावर बॉम्ब और काम तमाम हो गया जिमी ऊसो का। जिसके बाद पॉल हेमन भी रिंग में आते हैं और पॉल हेमन को भी पड़ता है एक जबरदस्त टनर और केविन ओवेंस आ जाते हैं सैमी ज़ेन और रोमन रेंस के बीच में और केविन ओवेंस वहां से हट भी जाते हैं और सैमी ज़ेन ने लगाई एक हेलुआ किक। चैंपियनशिप भले ही रिटेन हो गई लेकिन मोमेंटम जो था वो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस के पास था। और केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन आपस में एक दूसरे को देख भी रहे थे, थोड़ा दूर भी जा रहे थे और यहाँ से एलिमिनेशन चेंबर चली गई ऑफ एयर। तो बहुत ही कमाल के मैचेस थे इस पूरे एलिमिनेशन चेंबर में, बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस रही, बहुत सारे अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स की और एंडिंग बहुत ही ड्रामेटिक सिनेमैटिक, जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन में, सेम वैसी ही एंडिंग थी। और इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कर दो शेयर।